संसार में कई लोग हर शुभ कार्य मुहूर्त और पंचांग देखकर करते हैं, तो कुछ इसे रत्ती भर महत्व नहीं देते। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब शुभ मुहूर्त में भी संकट आ जाते हैं, तो मन में ये सवाल जरूर उठता है, आखिर सच क्या है। आइए स्वयं महादेव की वाणी से जानते हैं समय और नियति का वो गूढ़ रहस्य। एक बार माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश का भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, हे प्राणनाथ, हे त्रिकालदर्शी, मेरी एक शंका है। पृथ्वी पर मनुष्य शुभ मुहूर्त निकलवाता है, पंचांग देखता है, देवी देवताओं को मनाता है और फिर यात्रा पर निकलता है। फिर भी कई बार उस यात्रा में उसे घोर कष्ट, दुर्घटना या मृत्यु का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या ग्रहों का गोचर आपकी कृपा से भी बड़ा है? यदि मुहूर्त शुभ था तो परिणाम अशुभ क्यों? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य की दृष्टि सीमित है। वे घटनाओं को देखता है, कारण को नहीं। वह जिसे बाधा समझता है, कई बार वही उसका कवच होता है। आओ तुम्हें प्राचीन अवंतिका की एक ऐसी दुर्लभ कथा सुनाता हूँ, जो सिद्ध करती है कि कभी कभी राह में मिला कांटा आगे आने वाली खाई से बचाने के लिए ही होता है। बहुत समय पहले अवंतिका नगरी में सोमदत्त नाम का एक धनी और धर्मपरायण व्यापारी था। सोमदत्त शिव भक्त था, किंतु उसे अपने धन और व्यापार की चिंता हमेशा सताते रहती। एक बार सोमदत्त को दक्षिण के राज्य में नीलम के व्यापार का एक दुर्लभ अवसर मिला। सौदा इतना बड़ा था कि उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी, लेकिन समस्या यह थी कि उसे अमावस्या की रात्रि से पूर्व पहुंचना था। सोमदत्त ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने पंचांग देखा, ग्रह गोचर की गणना की और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ज्योतिषी ने कांपते हुए कहा, सेठ जी, यात्रा का विचार त्याग दें। अभी राहु और मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। साथ ही आप पर मार्केश की दशा चल रही है। यदि आप नगर की सीमा से बाहर निकले तो वज्रपात या भयंकर दुर्घटना से आपके प्राण जाने निश्चित है। अभी कोई मुहूर्त नहीं है। सोमदत्त धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ अथाह धन, दूसरी तरफ साक्षात मृत्यु। उसने हट पकड़ ली। उसने कहा, आचार्य, कोई उपाय तो होगा। मैं महादेव का भक्त हूँ। कोई शुभ मुहूर्त निकाले जिससे मैं निकल सकूं। ज्योतिषी ने बहुत गणना की और कहा, एक दुर्लभ अभिजीत मुहूर्त है जो केवल 4 घड़ी के लिए रहेगा। यदि आप ठीक इसी समय निकले तो रास्ते में एक पल के लिए भी ना रुके तो शायद आपके प्राण बच सकते हैं, लेकिन याद रहे, रुकना वर्जित है। सोमदत्त ने हामी भर दी। उसने अपने सबसे तेज घोड़े तैयार किए और ठीक मुहूर्त पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यात्रा आरंभ कर दी। सोमदत्त का रथ वायु की गति से दौड़ रहा था। उसका लक्ष्य था सूर्यास्त से पहले घने वन को पार करना। लेकिन जैसे ही वह नगर से 10 कोस दूर जंगल में पहुंचा, अचानक उसके रथ का पहिया एक बड़े गड्ढे में जाकर जोर से टकराया। कड़ाक की आवाज आई, रथ का धूरा टूट गया। सोमदत्त घबरा गया। उसने सारथी पर चिल्लाया, मूर्ख, मैंने कहा था ना, ना रुकना। अभी समय ठीक नहीं है, अब हम सब मारे जाएंगे। उसने रथ ठीक करने में एक पहर, लगभग 3 घंटे का समय लगा दिया। सोमदत्त का मन क्रोध और भय से भर गया। उसे लगा कि ज्योतिषी का मुहूर्त असफल हो गया। वह मन ही मन महादेव को कोसने लगा, मैंने इतनी पूजा की, फिर भी मेरी यात्रा में यह विघ्न क्यों? जैसे तैसे रथ ठीक हुआ। वे आगे बढ़े। अभी कुछ दूर ही गए थे कि जंगल के भीलों ने उन्हें घेर लिया। सोमदत्त के पास अस्त्र थे, लेकिन भील डाकुओं की संख्या अधिक थी। सोमदत्त को अपना बहुत सारा धन और कीमती अंगूठी उन्हें देनी पड़ी। इस लूटपाट और हाथापाई में उसे चोटें भी आई। इस तरह 2 पहर और व्यर्थ हो गए। अब शाम ढलने लगी। आसमान में काले बादल घिर गए। सोमदत्त रोने लगा, मेरा मुहूर्त निकला जा रहा है, मेरा धन लूट गया, मेरा शरीर घायल है। हे महादेव, यह कैसी परीक्षा है? क्या यही फल है मेरी भक्ति का? वह पूरी तरह टूट चुका था।
अब उसे न धन की चिंता थी न व्यापार की, अब उसे केवल अपनी जान की चिंता थी। रात हो चुकी थी और बारिश शुरू हो गई थी। विवश होकर उसने एक पुरानी टूटी फूटी गुफा में शरण लिया। वह पूरी रात उस गुफा में भूखा प्यासा डर के मारे सिकुड़ कर बैठा रहा। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी थी मानो आकाश फट पड़ेगा। सोमदत्त सोच रहा था, यह मेरे जीवन का सबसे मनहूस रात है। अगली सुबह जब बारिश रुकी और सूर्य की पहली किरण फूटी, सोमदत्त भारी मन से गुफा के बाहर निकला। उसने सोचा कि अब व्यापार तो हो गया, कम से कम जान बचाकर घर वापस लौटूं। वह जैसे ही जंगल के उस पार जाने वाले मुख्य मार्ग पर पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि नदी के ऊपर बना विशाल पत्थर का पुल पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था और पुल के उस पार का पूरा 1 योजन का क्षेत्र आकाशीय बिजली गिरने से जल के राख हो चुका था। वहां के विशाल वृक्ष ऐसे जले थे जैसे किसी ने माचिस की तीली जलाई हो। वहां खड़े कुछ ग्रामीणों ने सोमदत्त को बताया, शेठ जी, आप भाग्यशाली हैं जो कल रात यहाँ नहीं थे। ठीक दूसरे पहर में यहाँ एक साथ कई आकाशीय बिजली गिरी थी। उसके बाद बादल फटने से नदी में ऐसी बाढ़ आई कि यह पुल तिनके की तरह बह गया। यदि कोई उस समय इस पुल पर होता तो उसकी राख भी नहीं मिलती। सोमदत्त सन्न रह गया। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसने गणना की कि यदि रथ का पहिया नहीं टूटता तो वह ठीक उसी समय उस पुल पर होता जब वह पुल टूटा। यदि डाकुओं ने उसे नहीं रोका होता तो वह ठीक उस समय उस क्षेत्र में होता जब वहां वज्रपात हुआ था। वह जिन दुर्घटनाओं को कोस रहा था, जिन बाधाओं पर रो रहा था, असल में वे बाधाएं नहीं थी, वे महाकाल का सुरक्षा कवच थी। उसे समझ में आ गया कि वह जिसे अरबों का मुनाफा समझ रहा था, असल में मौत का दूसरा जाल था। महादेव ने रास्ते में विघ्न डालकर न केवल उसके प्राण बचाए बल्कि उसे एक ऐसे व्यापार से भी रोक लिया जो उसके लिए नहीं थी। ग्रहों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। उसका धन गया, उसका समय गया, उसे कष्ट हुआ, लेकिन उसके प्राण बच गए। कथा समाप्त करते हुए भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे उमा, सोमदत्त को लग रहा था कि उसका मुहूर्त काम नहीं आया। सत्य यह है कि मुहूर्त ने ही काम किया। उस शुभ मुहूर्त में निकलने का ही प्रभाव था कि ग्रहों के मारक मृत्यु योग को धन हानि और शारीरिक कष्ट में बदलकर काट दिया गया। यानी बड़ी बला को छोटी बलाओं में बांट दिया गया। मनुष्य जिसे दुर्भाग्य कहता है, कई बार वह ईश्वर के द्वारा अनहोनी को रोकने का प्रयास होता है। जब यात्रा में अकारण विलंब हो, जब कोई काम बनते बनते बिगड़ जाए तो शोक नहीं करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि नियति ने उसे किसी अदृश्य खाई में गिरने से अभी अभी रोका है। तब माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, नारायण नारायण, आज समझी कि विपत्ति में भी करुणा छिपी होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।